हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आप पहुंचे हैं रामपुर शहर से ज़िला बिजनौर। ज़िला बिजनौर का एक शहर है जहां जो है नजीबाबाद। नजीबाबाद जो हम लेकर आए हैं हम आपको, तो दोस्तों वो लेकर आए हम सुल्ताना डाकू के किले पर। सुल्ताना डाकू का किला आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये साइड में देख सकते हैं नज़ारा, आप देखिए ये है सुल्ताना डाकू का किला। दोस्तों वो सुल्ताना डाकू जिसने अंग्रेज़ों का जीना हराम कर दिया था, अंग्रेज़ों की नाक में दम कर दिया था दोस्तों। सुल्ताना डाकू ने अंग्रेजी सरकार को हिलाकर रख दिया था दोस्तों, जो गरीबों का मसीहा कहलाता था, मगर काम उसने क्रांति वाले किए थे दोस्तों। सुल्ताना डाकू को देखते ही लोग थर थर कांपते थे दोस्तों। सुल्ताना डाकू को पकड़ने के लिए अंग्रेज़ों की सरकार जो थी उसके पास कोई तोड़ नहीं था दोस्तों। अंग्रेज़ सुल्ताना डाकू से खौफ खाते थे दोस्तों, दहशत में रहते थे। लेकिन दोस्तों एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने सुल्ताना डाकू के पूरे साम्राज्य का अंत कर दिया। तो दोस्तों लेकर चलते हैं हम आपको इसके अंदर, किले के अंदर, और बताते हैं सुल्ताना सिंह का जो सुल्ताना डाकू था उसके बारे में इतिहास। दोस्तों सुल्ताना डाकू का जन्म उत्तर प्रदेश के ज़िला मुरादाबाद के एक छोटे से गांव में, मतलब हरतला गांव में हुआ था दोस्तों। सुल्ताना डाकू एक बहुत ही सीधे साधे परिवार से था और सीधा साधा एक बच्चा था दोस्तों। सीधा साधा मतलब ये बच्चा सुल्ताना डाकू कैसे बना दोस्तों, उसके बारे में भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। बने रहिए हमारी वीडियो से दोस्तों। सुल्ताना डाकू एक बंजारे भातू, जो बंजारे जो लोग होते हैं उस भातू परिवार के समुदाय के लोगों से मतलब ताल्लुक़ रखता था। वो मानता था अपने आप को महाराणा प्रताप सिंह का वंशक हूँ मैं, और दोस्तों उसी वंशक के ऊपर उसने अपने घोड़े का नाम भी रख दिया दोस्तों। उस घोड़े का नाम रखा उसने चेतक। दोस्तों सुल्ताना डाकू को लेकर कई बातें सामने आई कि सुल्ताना डाकू अपनी मोहब्बत में मतलब डाकू बन गया। दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं थी कि मतलब सुल्ताना डाकू किसी मोहब्बत में पड़ गया और उसमें मतलब वो डाकू बन गया। दोस्तों कई जगह आर्टिकल में ये बात भी सामने आई कि सुल्ताना डाकू गरीबों के लिए इंसाफ करने वाला था, इसलिए वो अमीरों का सामान चुराकर गरीबों में बांट दिया करता था। लेकिन दोस्तों सुल्ताना डाकू को लगता था कि समाज में गरीबों के साथ अन्याय जो हो रहा है, जो अंग्रेज़ी हुकूमत अन्याय कर रही है, तो दोस्तों उसे वो सामने मतलब उस अन्याय को वो देखता था। और दोस्तों सुल्ताना डाकू ने आतंक की राह पकड़ ली। उस मतलब अत्याचार को देखते हुए, गरीबों के ऊपर अत्याचार देखते हुए आतंक की एक राह पकड़ ली और वो डाकू बन गया दोस्तों। एक वजह उसकी ये भी थी दोस्तों। लेकिन दोस्तों सुल्ताना डाकू की मतलब डाकू बनने की वजह, असली वजह हम आपको बताते हैं, इसी वीडियो में बने रहिए दोस्तों। सुल्ताना की माँ और दादा ने उसे नजीमाबाद के किले में भेज दिया, जो आप सामने देख रहे हैं इसी किले में भेज दिया। इस किले में जो एक मुक्ति फौज यानी सोल्वेशन आर्मी जो हुआ करती थी वो इसमें मतलब कैंप चला रही थी दोस्तों। यहाँ पे उसका कैंप चला करता था क्योंकि ये नजीबुद्दौला का किला था। और दोस्तों इसमें एक जो कैंप जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो फौजी कैंप जो आया था सोल्वेशन आर्मी का, तो उसमें ये कैंप चला करता था। अच्छी शिक्षा, अच्छा नागरिक बनने के लिए उसकी माँ और दादा ने उसे मतलब इस किले में भेज दिया दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब उसने देखा कि मतलब उसके जो भातू परिवार के जो लोग थे उनसे धर्मांतरण करके और ईसाई बनाने की वो लोग कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। तो दोस्तों इस कैंप में गरीबों पर काफ़ी जुल्म उसने देखे होते हुए, क्योंकि अंग्रेज़ी हुकूमत थी और अंग्रेज़ी हुकूमत को वो देख रहा था सामने से कि मतलब यहाँ चल क्या रहा है। तो वहाँ काफ़ी अत्याचार उसके परिवार पे होने लगे। भातू परिवार जितने भी काफ़ी बड़ा समुदाय हुआ करता था और दोस्तों उस पर काफ़ी अत्याचार होने लगे। तो दोस्तों उसने मतलब सुल्ताना डाकू ने ये चीज़ देखी। उस टाइम वो डाकू मतलब बना नहीं था, लेकिन वो अच्छी शिक्षा लेने के लिए, एक शिक्षा लेने के लिए वहाँ गया था दोस्तों। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ उसने जब सारे मतलब जितने भी अत्याचार थे वो जब अपनी आंखों से देखे, तो दोस्तों सुल्ताना डाकू वहाँ से भी भाग गया। और जब वहाँ से भागा दोस्तों तो उसके कहानी की उसकी मतलब आगे की कहानी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों किले से भागने के बाद में सुल्ताना सिंह जो था उसने छोटी मोटी चोरियां शुरू कर दी और लुटाई शुरू कर दी। तो दोस्तों लेकिन उसके बाद में वो उसे मतलब पुलिस ने पकड़ लिया, वो पुलिस के हाथ पे चढ़ गया दोस्तों। लेकिन कम चोरियां होने की वजह से उसे सज़ा भी कम हुई दोस्तों। और जब सज़ा कम हुई तो उसे सज़ा 4 सालों की हुई लगभग। तो सुल्ताना ने जब गरीबों पे मतलब अत्याचार देखे, तकलीफ़ें देखी, अंग्रेज़ों का मतलब काफ़ी जुल्म देखा, तो दोस्तों उसके बाद में सुल्ताना डाकू ने मतलब ये जो था 4 साल की सज़ा काटने के बाद में जब सुल्ताना डाकू आया, तो उसके बाद में सुल्ताना मतलब जेल से बाहर आ गया दोस्तों। और फिर अपने साथियों के पास चला गया दोस्तों। और साथियों के पास जब पहुंचा तो उसने अपनी एक टीम बना ली और टीम बनाने के बाद में उसने लुटाइयाँ शुरू कर दी। और वहीं से सुल्ताना सिंह सुल्ताना डाकू बन गया दोस्तों। और सुल्ताना डाकू बनने के बाद में वहाँ के लोग और अंग्रेज़ी हुकूमत थर थर काँपने लगी दोस्तों, वहाँ खौफ बैठ गया।
दोस्तों अब इसकी कहानी मैं आगे आपको बताता हूँ, आप वीडियो से बने रहिए और देखिए चारों तरफ का नज़ारा। दोस्तों उसके बाद सुल्ताना डाकू अंग्रेज़ों का खुला दुश्मन बन गया और अंग्रेज़ों से बदला लेने की सुल्ताना डाकू ने ठान ली और अंग्रेज़ों को खुली चुनौती दे दी। और दोस्तों 17 साल की उम्र में मतलब डकैत बनने वाला सीधा साधा लड़का सुल्ताना सिंह, सुल्ताना डाकू मतलब इतना ख़तरनाक, इतना खौफनाक बन गया कि लोग उसके मारे थर थर काँपने लगे। सुल्ताना डाकू ने अंग्रेज़ों का जीना हराम कर दिया दोस्तों। अंग्रेज़ी सरकार जो थी उसके नाक में दम कर दिया दोस्तों। ये दौर था 1920 का, जब देश में ब्रिटिश सरकार का राज हुआ करता था दोस्तों सुल्ताना डाकू का खौफ नजीमाबाद, नैनीताल, कोटद्वार, देहरादून, हल्द्वानी और इसके चारों तरफ जितना भी एरिया छोटे मोटे गांव पड़ते थे दोस्तों, सब में मतलब हुआ करता था दोस्तों। और दोस्तों सुल्ताना डाकू जिसको भी लूटा करता था, एक खासियत उसमें ये भी थी दोस्तों, जिसको भी लूटा करता था उसे पहले ही आने की सूचना दे दिया करता था। और दोस्तों उसने इसी ज़िले मतलब इसी नजीबाबाद के पास में एक मतलब गांव पड़ता है जो कि हवेली पड़ती है, तो उस हवेली में भी डकैती डाली थी, जो आखिरी हवेली मतलब आखिरी डकैती डाली थी दोस्तों। तो वो जो हवेली में आखिरी डकैती डाली थी उसका वीडियो भी हम लेकर आएंगे। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा तो वो उसी मतलब हवेली पर आएगा दोस्तों, उस हवेली को भी हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों हमारे चैनल को विज़िट करिए दोस्तों और हमारे चैनल पे ऐसी प्यार बनाए रखिए। बाकी मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ आपको, नजीमाबाद में एक बादशाह हुआ करता था, नजीबाबाद का एक बादशाह हुआ करता था जिसका नाम था नजूबुद्दौला। और ये जो आप किला देख रहे हैं ये नजूबुद्दौला का ही है दोस्तों। और इसके सामने जो आप ये सामने रास्ता देख रहे हैं, तो इसी रास्ते पर को जो अंग्रेज़ी हुकूमत निकल के जाती थी दोस्तों, तो उन अंग्रेज़ों को ये जो सुल्ताना डाकू हुआ करता था यहीं लूटा करता था मतलब दोस्तों। अब ये देहरादून और नैनीताल के बिल्कुल बीच में है, ये जो किला आप देख रहे हैं ये बीचों बीच में है। इधर नैनीताल पड़ता है, इधर देहरादून पड़ता है, बीच में ये किला है और इस साइड मुरादाबाद पड़ता है दोस्तों। ये ऐसे बीच मौके पे बैठ गया था दोस्तों ये नजूबुद्दौला का जो किला आप देख रहे हैं, तो इस किले के चारों तरफ मतलब इसके बाहर अंग्रेज़ों ने अपना एक काफ़िला डाल लिया और काफ़िला डालने के बाद में यहाँ जंग छिड़ गई नजूबुद्दौला के सिपाहियों में, नजूबुद्दौला की हुकूमत में और अंग्रेज़ों की हुकूमत में। जब दोस्तों नजूबुद्दौला और अंग्रेज़ों में मतलब जब जंग छिड़ी तो ये जो किला था ये अंग्रेज़ों ने फ़तेह कर लिया दोस्तों। जब अंग्रेज़ों ने फ़तेह कर लिया तो नजूबुद्दौला को मार दिया और नजूबुद्दौला को मारने के बाद में अंग्रेज़ों ने इस पर हुकूमत कर ली। अब जब अंग्रेज़ों ने हुकूमत कर ली तो ये बात पता चली सुल्ताना डाकू को। अब आता है दोस्तों सुल्ताना डाकू का इसमें रोल। अब सुल्ताना डाकू को जब पता चला उसके मुखबिरों से कि अंग्रेज़ों ने हुकूमत कर लिया, अंग्रेज़ों ने मतलब इसे फ़तेह कर लिया और नजूबुद्दौला को मार दिया दोस्तों। अब आता है सुल्ताना डाकू। सुल्ताना डाकू एक दिन मतलब डकैती डालकर घर पे वापस लौट रहा था, लेकिन अचानक से अंग्रेज़ों ने डाकू मतलब सुल्ताना पर मतलब हमला कर दिया। अब उसके बाद में लड़ाई में मतलब जो छिड़ी तो सुल्ताना डाकू ने इस किले को फ़तेह कर लिया। फिर इस किले को मतलब सुल्ताना डाकू ने छीन लिया अंग्रेज़ों से दोस्तों, क्योंकि सुल्ताना डाकू भी डाकू था, कोई ऐसा वैसा डाकू नहीं था दोस्तों। उसके बाद में जो मतलब सुल्ताना डाकू ने जो फ़तेह कर लिया ये किला, तो उसके बाद में अंग्रेज़ों को मार के जब ये फ़तेह कर लिया तो सुल्ताना डाकू के ये अंडर हो गया, उसके अधीन हो गया, उसने इस पर कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद किले में रहकर सुल्ताना डाकू ने अंग्रेज़ों और साहूकारों पर मतलब इस कदर डकैती डाली कि पूरे उत्तर प्रदेश में सुल्ताना डाकू का खौफ पैदा हो गया दोस्तों देख सकते हैं यही वो किला है और यही मतलब एक वो उसका गढ़ हुआ करता था दोस्तों सुल्ताना डाकू का, जहाँ से वो बैठ कर और अपने साथियों के साथ में अंग्रेज़ों को लूट लिया करता था। क्योंकि अंग्रेज़ अगर नैनीताल को जाते थे तब उन्हें लूट लिया करता था, देहरादून को जाते थे तब उन्हें लूट लिया करता था बीच में दोस्तों। ये जो आप सामने मेरे देख रहे हैं, ये लोकेशन जो देख रहे हैं आप, ये किले के अंदर ही है दोस्तों। और ये जो तालाब टाइप का जो दिख रहा है ये काफ़ी मतलब अब खस्ता हालत में हो चुका है। ये जो पत्थर देख रहे हैं आप, ये बीच में जो मतलब गड्ढा, ये एक तालाब था दोस्तों। जब सुल्ताना डाकू जब डकैती डालकर साहूकारों के घर से आया करता था, अमीर लोगों के घरों में से चोरी डकैती करके आया करता था, तो वो सारा धन मतलब सारा ख़जाना जो था वो इसी तालाब में छुपाया करता था दोस्तों। क्योंकि यहाँ उसका मतलब एक सिक्का चला करता था और यही उसका एक मतलब एक अपना किला था जिस पे उसने कब्ज़ा कर लिया था दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब उसके बाद की कहानी मैं बताना चाहता हूँ आपको दोस्तों। उसके बाद में सुल्ताना डाकू कभी किसी मतलब गरीब को नहीं लूटता था और गरीब की मदद करा करता था। और कोई भी सामान उस मार्केट में या उस बाज़ार में, उस टाइम में जो बाज़ारें लगा करती थी, तो गरीब की दुकान पे से कोई भी चीज़ लिया करता था दोस्तों, तो उसका डबल मतलब मूल्य, उसका डबल पैसा दिया करता था दोस्तों। और अमीर और साहूकारों को दोस्तों वो छोड़ता नहीं था।
और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ उसकी, सुल्ताना डाकू की एक जो मतलब एक खूबी ये भी थी कि जब वो किसी भी अपने दुश्मन को या किसी साहूकार को या किसी पैसे वाले को, यानी कि अपने दुश्मन को किसी को लूटता या मारता था, मारने के बाद में वो क्या काम करता था, उसकी एक उंगली काट लिया करता था दोस्तों। उंगली काटने की वजह ये थी दोस्तों, क्योंकि बचपन से उसने देखा कि मेरे मतलब जितने भी समुदाय के लोग थे और गरीब लोग थे उन पर अंग्रेज़ी हुकूमत जो थी वो अत्याचार करती थी, उन्हीं हाथों से वो अत्याचार करती थी। तो उसने ये बात ठान ली थी कि मैं जब भी इन्हें मारा करूँगा तो इनकी उंगलियाँ काट लिया करूँगा दोस्तों। इसी वजह से वो गरीबों का मसीहा कहलाता था और इसी वजह से मतलब वो डाकू ज़रूर था, लेकिन वो दोस्तों एक क्रांतिकारी भी मतलब कहलाता था उन गरीबों के लिए दोस्तों। उसके बाद में उसकी मतलब सुल्ताना डाकू का डकैती और आतंक इतना मतलब सिलसिला इतना बढ़ गया कि दोस्तों उसका नाम यहाँ काफ़ी मतलब सालों तक यहाँ मतलब चलता रहा और लगातार उसका यहाँ खौफ बना रहा दोस्तों। उसके बाद आता है असली मज़ा इस कहानी का, ये कि जो ब्रिटिश सरकार थी उस दौर में, और तो अंग्रेज़ी सरकार जो ब्रिटिश सरकार थी दोस्तों, वो सुल्ताना डाकू से काफ़ी मतलब डर गई थी और उससे काफ़ी मतलब एक परेशान आ गई थी दोस्तों, और ये अत्याचार उसका सह नहीं पा रही थी। तो दोस्तों अंग्रेज़ी हुकूमत ने एक मतलब ये हिसाब लगाया, एक मीटिंग बुलाई गिरफ्तारी करने की, सुल्ताना डाकू को गिरफ्तार करने का एक मतलब एक उपाय लगाया, एक मीटिंग बिठा ली। और उस मीटिंग के बाद में दोस्तों एक मतलब अपने एक सिपाही को बुलाया जिसका नाम था फ्रेडी यंग दोस्तों। फ्रेडी यंग इतना ख़तरनाक और इतना तेज़ तर्रार सिपाही था, पुलिस वाला था अंग्रेज़ी हुकूमत के पास में, कि जब वो आया उसने आते ही सुल्ताना डाकू का मतलब रिसर्च शुरू कर दिया कि सुल्ताना डाकू है कौन है यार, इसने परेशान किसे कर रखा है यहाँ, मतलब कौन है ऐसा सुल्ताना डाकू जिसने सबकी नाक में दम कर दिया है। अब दोस्तों जब उसके मतलब उसने रिसर्च शुरू कर दी तो उसने मतलब पकड़ने के लिए वो इन जंगलों में जो आप देख रहे होंगे चारों तरफ ये नज़ारा देख रहे होंगे, ये काफ़ी घने जंगल हुआ करते थे दोस्तों। इन जंगलों में दिन में धूप भी नहीं आया करती दोस्तों उस टाइम में, क्योंकि दिन तक में अंधेरा आ गया था, धूप की किरण तक की नहीं आया करती दोस्तों। तो उसके बाद में इसके मतलब इस फ्रेडी यंग ने यहाँ पे जब शुरू स्टार्टिंग की उसे पकड़ने के लिए, तो उसके काफ़ी मुखबर हुआ करते दोस्तों, मतलब जो मुखबिर हुआ करते थे ना सुल्ताना डाकू के, तो उसके गांव के भी कुछ लोग थे और उनकी हुकूमत में यानी अंग्रेज़ी हुकूमत में भी एक दो पुलिस वाले थे, जिसका नाम जो था वो था मनोहर लाल। एक पुलिस वाले का नाम था मनोहर लाल। मनोहर लाल को मनोहर लाल का पता चल गया फ्रेडी यंग को कि ये मनोहर लाल जो है वो सुल्ताना डाकू को सारी मुखबरी देता है, इसकी वजह से सुल्ताना डाकू पकड़ा नहीं जाता है। तो दोस्तों फ्रेडी यंग को ये जब बात पता चली कि मनोहर लाल मतलब उसे मतलब सूचना दे रहा, तो सबसे पहले मनोहर लाल ने उसका ट्रांसफ़र कराया और ट्रांसफ़र कराने के बाद में फिर खोजबीन में लग गया। तो सुल्ताना डाकू का सबसे करीबी दोस्त जो था मतलब उस तक पहुंच गया, और जब पहुंचा तो उसे अपनी टीम में यानी कि अपने पास को उसे अपने साथ शामिल कर लिया, क्योंकि अंग्रेज़ी हुकूमत चला करती थी दोस्तों, और उस टाइम में हर इंसान मतलब सरकार से डरा करता था दोस्तों। फ्रेडी यंग ने मुंशी अब्दुल रज़ाक की बुनियाद पर सुल्ताना डाकू को घेरना शुरू कर दिया। मुंशी अब्दुल रज़ाक एक तरफ अंग्रेज़ी सिपाही यानी जो अंग्रेज़ का जो सिपाही था मतलब यही फ्रेडी यंग, तो दोस्तों उसको भी सूचना दिया करता था, दे रहा था, और एक तरफ सुल्ताना डाकू को भी सूचना दे रहा था दोस्तों। लेकिन एक दिन सुल्ताना डाकू को मुंशी अब्दुल रज़ाक ने ऐसी जगह बुलाया जहां अंग्रेज़ पहले से ही जाल बिछाए हुए थे दोस्तों, ताकि सुल्ताना डाकू वहां पहुंचे और उसको मतलब पकड़ा जा सके। लेकिन दोस्तों जैसे ही मुंशी अब्दुल रज़ाक के कहने पर सुल्ताना डाकू वहां आया तो अंग्रेज़ों ने चारों तरफ से उसे घेर लिया, सुल्ताना को डाकू को, और उसे घेरने के बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया दोस्तों। सुल्ताना ने पहले बचने की काफ़ी मतलब कोशिश की और उसने फायर भी किए दोस्तों, मगर एक पुलिस वाले ने उसके मतलब पैर पर मतलब उसकी राइफ़ल छीन ली और उसके पैर पर मतलब राइफ़ल की एक अपनी बट मारी दोस्तों, और चारों तरफ से सारे सिपाहियों ने अंग्रेज़ी हुकूमत के सारे सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और घेर लिया, बंदूकों की नोक पर उसे एक जगह बंदी बना लिया दोस्तों। सुल्ताना डाकू को गिरफ्तार करने के बाद सबसे पहले उसे मतलब सुल्ताना डाकू को हल्द्वानी की जेल में बंद कर दिया दोस्तों। ये दौर था 10 जून 1924 का। उसके बाद सुल्ताना डाकू हल्द्वानी जेल से आगरा शिफ्ट कर दिया दोस्तों। सुल्ताना पर कई मुकदमे चले और दोस्तों सुल्ताना डाकू के साथ में उसके साथ जो 13 लोग और थे उसके साथी उन्हें सजाए मौत का हुक्म दे दिया। सुल्ताना डाकू को जब फांसी हुई तब उसको अपनी आयु के अपनी उम्र के 30 वर्ष पूरे करने थे दोस्तों।
तो उसके साथियों और बाकी जो उसके साथी थे उनको मतलब काला पानी भेज दिया, काला पानी की जेल में शिफ्ट कर दिया दोस्तों। और ये दौर था 1924 का, जब देश में ब्रिटिश सरकार मतलब राज किया करती थी और उसका ही सिक्का चला करता था दोस्तों। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक समय ऐसा भी आया दोस्तों कि जिसके बाद में सुल्तान सिंह को यानी सुल्ताना डाकू को मतलब एक व्यक्ति ने मात दे दी और उसने इसका पूरा साम्राज्य और सुल्ताना डाकू का अंत कर दिया दोस्तों। ये व्यक्ति दोस्तों अंग्रेज़ी हुकूमत के पास था, लेकिन बहुत काफ़ी टाइम के बाद में आया। तो दोस्तों आपको ये व्लॉग कैसा लगा, ये वीडियो कैसी लगी, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइए। सुल्ताना डाकू के बारे में जो हमने जानकारी आपको दी है वो कैसी लगी आपको। तो दोस्तों हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए